नमस्कार दोस्तों, मेरी इजी इलेक्ट्रिक ज्ञान यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जी टाइप इलेक्ट्रिक हीटर को रिपेयर करने के बारे में जानकारी देंगे। जो कि ये जो प्रॉब्लम होता है आपके हर हीटर में ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका जो रेगुलेटर स्विच है, तो रेगुलेटर स्विच एक पॉइंट पर या दो पॉइंट पर एक काम करता है, लेकिन हीटिंग कम होता है। आज जिस तरह से इसको 3 पॉइंट पर करते हैं तो पूरा एमसीबी गिर जाता है, घर का लाइन शॉर्ट कर जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका अभी हीटर है ऑफ की स्थिति में है, और यहाँ पर 3 पॉइंट पर जिस तरह से हम करते हैं तो पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कट जाता है या एमसीबी है गिर जाता है। 2 पर काम करता है, 1 पर भी काम करता है। तो इसमें प्रॉब्लम यही है। तो इस प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे। कैसे ठीक करना है आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस चैनल पर पहली बार है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल घंटी प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर मेरे पास सीरीज बोर्ड है, सीरीज बोर्ड के मदद से हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर ब्लैक और रेड वाला वायर जो है, मेरे पास 16 एम्पियर का सॉकेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर वायर को हम इसमें ज्वाइंट किए हुए हैं। तो यहाँ पर सीरीज बोर्ड में लगाकर इसको चेक करेंगे। चलिए, यहाँ पर सीरीज बोर्ड में दोनों वायर को लगा दिए, देख ले हैं। अभी जो है हीटर ऑन है, इसलिए ये सीरीज बल्ब जल गया। यहाँ 0 पर ऑफ हो गया। 3 पॉइंट पर शॉर्ट हो जाता है, 2 पर और 1 पर जो होता है चलता है, लेकिन हीट कम होता है। इसमें प्रॉब्लम यही है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप चाहे तो अपने घर पर ही इसे रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, हम इसको ओपन करने के लिए इस तरह से पलट लेंगे, और नीचे में बीच में देख रहे हैं यहाँ पर एक बोल्ट दिया रहता है। तो इस बोल्ट को ओपन कर लेना है, खोल देना है। और खोलने के बाद में हम इस प्लेट को सिंपली हटाकर अलग रख लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने इस बोल्ट को खोल दिया और इस प्लेट को क्या करेंगे, हटाकर अलग रख लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कहीं से वायर शॉर्ट नज़र नहीं आएगा, ना ये जो कॉइल है कॉइल भी ख़राब है, कहीं से शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है? तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि जो रेगुलेटर का ये जो वायर एक कॉइल पर गया है, तो इस वायर को हटा देंगे। 2 वायर भी हटा सकते हैं, या चाहे तो आप तीनों वायर हटा सकते हैं। 2 वायर हटा देंगे, एक वायर उसमें कसा रहेगा, तो उसे कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए, हम तीनों वायर को अलग अलग कर लेते हैं। शायद आप कहेंगे कि एक वायर उसी पर छोड़ दिए। तो चलिए, 3 वायर को हम अलग अलग कर दिए। अब क्या होगा कि जिस तरह से हम लाइन देंगे, सप्लाई देंगे, तो शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हम सीरीज बोर्ड में ही लगाकर इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वायर लगाते ही बल्ब जल गया, और इस तरह से 1 पॉइंट पर या 2 पॉइंट पर ये सही काम कर रहा है। और 3 पर जिस तरह से हम घुमाते हैं इस तरह से, तो देख रहे हैं बल्ब जल जाता है, शॉर्टिंग है। इसका मतलब है कि जो स्विच है, रेगुलेटर में शॉर्टिंग है। वायर तो मैंने हटा दिया कॉइल से, फिर भी ये बल्ब जो है सीरीज बल्ब जलना नहीं चाहिए। तो जलने का कारण क्या है, हम आपको दिखाते हैं वीडियो को थोड़ा जूम करके। आप देख रहे हैं जो रेगुलेटर स्विच में बीच वाला जो है, ये चारों पिन जो है, चारों पिन शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट गया है। चारों पिन को कभी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। जिस तरह से इधर से आता है तो इधर से सीरीज होकर जाता है, तो चारों पिन शॉर्ट नहीं होना चाहिए। चारों पिन शॉर्ट होने का कारण क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं ब्लैक कलर का जो ये रड में लगाया गया है, यहाँ से जला हुआ है। ये जलने के कारण क्या होता है कि नीचे घुमाने के बाद में स्विच जो है, स्विच का जो पत्ती होता है नीचे की तरफ दब जाता है। तो वो दब नहीं रहा है, वो सटा के सटा ही रह जाता है, इसलिए ये शॉर्टिंग हो जाता है। तो इस पीरियड में क्या करना है, आप चाहे तो इसे रिपेयर भी कर सकते हैं अपने मेथड से। तो हम इस स्विच को चेंज कर देंगे। देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से जल गया है, तो इस स्विच को अब चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस स्विच को निकाल कर हम दूसरा स्विच यहाँ पर लगा देंगे। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले इस नोब को निकाल देना है। नोब को निकालने के बाद में 2 यहाँ पर स्क्रू दिया है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस वायर को, जिस तरह से जो कॉइल है, जी कॉइल पर से वायर मैंने हटाया था, तो वायर को उसी तरह से हम कस लेते हैं। उसके बाद में जो रोटरी स्विच है, रोटरी स्विच को निकाल कर यहाँ पर दूसरा रोटरी स्विच हम नया लगा देंगे। तो चलिए, मैंने वायर को कस दिया,
और जो रेगुलेटर स्विच है, रेगुलेटर स्विच को ओपन करने के लिए यहाँ दोनों साइड में स्क्रू दिया रहता है। तो चलिए यहाँ पर दोनों स्क्रू को हम खोलकर और इस स्विच को चेंज करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से कनेक्शन किया हुआ है सेम उसी तरह से नया वाला जो स्विच है, नया वाला रेगुलेटर स्विच पर कनेक्शन कर देना है। यहाँ पर देख रहे हैं चारों जो पत्ती है, चारों पत्ती एक साथ में नहीं सटना चाहिए। देख रहे हैं कोई भी पत्ती एक साथ में नहीं सट रहा है। यदि चारों पत्ती एक साथ में सट जाता है तो आपका जो वायर है बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें है, तो हम क्या करेंगे, इस जिस तरह से कनेक्शन किया हुआ है सेम उसी तरह से इस पर कनेक्शन कर देना है। चलिए हम फटाफट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मेन सप्लाई इस पर दे दिए हैं और जो जी कॉइल का वायर है, वायर को मैंने हटा दिया। इसी तरह से इसको भी हम चेक करके दिखा देते हैं आप लोगों का। तो चलिए बॉडी में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो वायर है, चलिए वायर को हम यहाँ 0 पॉइंट है तो यहाँ 3 पर कर दिए और इस वायर को सीरीज बोर्ड में लगाते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं वायर को सीरीज बोर्ड में लगाते ही सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है। इस तरह से पॉइंट चेक करके चेंज करके चेक कर लेना है। देख रहे हैं सीरीज बोर्ड बल्ब जो है अभी भी नहीं जल रहा है। तो चलिए एक पॉइंट और बढ़ाकर देख लेते हैं, ये भी नहीं जल रहा है। इसका मतलब जो है स्विच जो है बिल्कुल सही है। तो अब क्या करना है, इस कॉइल का वायर जो रेगुलेटर स्विच पर कसा हुआ था सेम उसी तरह से एक एक वायर छुड़ाकर और नया वाला रेगुलेटर स्विच पर कस देंगे। तो चलिए अब नोब को इस तरह से निकाल देना है और यहाँ पर इस स्विच को लगाकर दोनों स्क्रू को अच्छी तरह से कस लेना है और इसमें नोब भी लगा देते हैं। एक बार और चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो यदि अच्छी लगी तो आप यदि मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्लेट को इस तरह से लगा देंगे और इस पर वाशर लगाकर स्क्रू को कस देना है और नीचे वाला प्लेट को इस तरह से रख लेंगे और इस पर भी वाशर जो पहले से है ठीक है, नहीं वाशर है तो वाशर रख के और यहाँ पर बोल्ट को अच्छी तरह से कस लेना है। अब ये जो आपका हीटर जो है अब मेरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर एक बार और इस सीरीज बोर्ड में लगाकर हम चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ सीरीज बोर्ड में लगा दिए, स्विच ऑन है। तो ये जो है अब कंप्लीट हो गया है, अब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।